राधे राधे सभी को। नैना के किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं बेसन के लड्डू, वो भी बेटी की पसंद के लिए। तो यहाँ आज मैंने बनाए बेसन के लड्डू। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बट हाँ टाइम ज़रूर लगेगा आपको थोड़ा सा बेसन के लड्डू को, बेसन को अच्छे से भूनने में। यहाँ देखिए मैंने बनाए 10-12 बेसन के लड्डू, जिसमें ऊपर से मैं इसमें लगा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। चलिए शुरुआत करते हैं लड्डू बनाने के लिए। जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में घी डाला। आपको जितने भी लड्डू बनाने हैं उस अकॉर्डिंग आप घी डालिए। घी जैसे ही मेल्ट होगा, यहाँ पे मैंने 1 बाउल बेसन डाला। बेसन छान के आप लीजिए, बहुत बारीक बारीक वाला बेसन लीजिए। ध्यान रखिए बेसन और घी को अच्छे से हमें मिक्स करना है, बट कंटिन्यू इसे चलाते रहना है ताकि बेसन बिल्कुल भी ना जले और गैस बिल्कुल ही स्लो हो, धीमी हो। यहाँ पे अब मैं इसे कंटिन्यू चलाती रही हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेसन मैंने इसमें और ऐड कर लिया था, और यहाँ देखिए बेसन को मैं कंटिन्यू इसे चलाए जा रही हूँ। और कलर भी देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका बेसन भुनना स्टार्ट हो गया है तो देखिए कलर हल्का हल्का इसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ध्यान रखिए कंटिन्यू इसे चलाते रहिए, नीचे नहीं तो नीचे से बहुत जल्दी आग लग जाएगा, जल जाएगा। यहाँ देखिए मैंने हल्का सा टच किया, दानेदार बेसन हो गया था। इसमें यहाँ पे अब मैंने ऐड किया 2 to 3 स्पून और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे घी ऐड किया। अब कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ आपका बेसन का कलर चेंज होने लगा है, तभी आप इसमें ऐड करिए थोड़ा सा घी। आप इसमें ऐड नहीं भी करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक आपका बेसन घी ना छोड़ दे, ना रिलीज़ कर दे, तब तक कंटिन्यू आप इसे चलाते रहिए। मीन्स आपका बेसन अच्छे से नहीं भुना। यहाँ देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, घी स्प्रेड होना, अलग होना स्टार्ट हो चुका है, तभी आपका बेसन जो है अच्छे से घी के साथ भुन चुका है। यहाँ मैं कंटिन्यू इसे स्लो गैस पे अराउंड 10 to 12 मिनट्स के लिए चलाती रही थी। बिल्कुल भी गैस को लाउड नहीं, तेज नहीं करना है, अदरवाइज पूरा नीचे से बेसन आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको देखकर लग रहा होगा कि बेसन जो है, बेसन में से घी रिलीज़ हो चुका है। अब इसे अलग से मैंने यहाँ पे बाउल में, प्लेट में, आप किसी में भी आप इसे स्प्रेड करिए। अलग से अब आप इसे निकाल दीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। यहाँ पे मैंने करछी की ही हेल्प से यहाँ पे बाउल में मैंने अलग से जितना भी बेसन मेरा घी के साथ भुना था, मैंने सारा निकाल दिया था। स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, बहुत गर्म भी ना रहे। यहाँ देखिए सारा घी इसका ऊपर आ गया है। दैट मीन्स आपका बेसन जो था अच्छे से भुन चुका है। अब आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए। आप इसमें शुगर ऐड करिए, बूरा ऐड करिए। पिसी हुई शुगर जो होती है, बूरा जो होता है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और झटपट से आपके बेसन के लड्डू बनके रेडी हो जाएंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने बहुत थोड़ा सा यहाँ पे घी डाला, और जो भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची के दाने, जो भी आप डालना चाहते हैं, हल्का सा बस हम रोस्ट करेंगे घी के साथ। यहाँ देखिए काजू और बादाम को मैंने घी के साथ रोस्ट कर दिया था। हल्का सा बस स्टिर करेंगे, फ्राई करेंगे और अलग से प्लेट में, बाउल में हम निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने प्लेट में जितने भी काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे, अलग से सेपरेट कर दिए थे। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर अगर आपके पास भूरा नहीं है तो आप इसमें शुगर ले सकते हैं। हल्का सा ग्राइंड करना है, बस हमें शुगर का पाउडर अब हमें चाहिए। यहाँ पे आप शुगर पाउडर के साथ आप इलायची भी ले सकते हैं। मैंने शुगर का पाउडर मिक्सर जार में मैंने यहाँ पे शुगर ग्राइंड कर ली थी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही पाउडर बन गया था शुगर का। बस अब इसे झटपट से जल्दी से हम शुगर पाउडर को और जो भी हमने बेसन भुना था घी के साथ, इसको नॉर्मल स्पून की हेल्प से, अदरवाइज यहाँ पे हाथों की हेल्प से आप इसे अच्छे से मिक्स करिए
और झटपट से हमारे बेसन के लड्डू बन के रेडी हो जाएंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे उसी टाइम जो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स से कट करके जो ऐड किए थे पीसेस में, वो इसमें ऐड कर लिए थे। बस अब इसे हाथों की हेल्प से अब हम इसे जो भी शेप देना चाहते हैं बेसन के लड्डू को, उस अकॉर्डिंग आप इसे दे सकते हैं। सो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया था मैंने बेसन, जो हमने घी में भुना था, नॉर्मल इसे फ्राई किया था, भुना था अच्छे से, शुगर पाउडर एंड थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स। अब यहाँ पे मैंने बेसन के लड्डू बनाने के लिए हल्का सा गरम ही रहे, बेसन बहुत ठंडा भी ना हो जाए, इस बात का हम जरूर ध्यान रखना। सो यहाँ पे राउंड शेप मैंने देनी स्टार्ट कर दी थी और हमारे झटपट से बेसन के लड्डू बन के स्टार्ट हो गए थे। सो यहाँ देखिए एक लड्डू मेरा बन के रेडी हो गया था, बाकी एक्स्ट्रा बाकी लड्डू भी आप इसी तरह प्रिपेयर कर लेंगे। सो यहाँ पे एक लड्डू मेरा बेसन का लड्डू बन गया। अब आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाना चाहते हैं, आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए। इसमें अंदर भी हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, आप इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए बाकी ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और झटपट से हमारे शेप में, राउंड शेप में बेसन के लड्डू बन के रेडी हो गए। बाकी लड्डू भी मैंने इसी तरह से ही प्रिपेयर कर दिए थे। अब ऊपर से जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे, हल्का से घी में भुने थे, वो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे और हमारे झटपट से गर्मा गर्म बेसन के लड्डू बन के रेडी हो गए। सो आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करिए, आप इसे कांच वाले बाउल में रखिए, किसी भी बॉक्स में कवर्ड करके रखिए। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो, झटपट से आप इंजॉय करिए अपने बेसन के लड्डू। सो कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर आप बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।